नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रसायनों का संसार की तरफ से। आज मैं आप सभी लोगों के मध्य लवण लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं लवण के ऊपर प्रकाश डालूँगा। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं लवण के विषय में। लवण को हम साल्ट कहते हैं। किसी अम्ल तथा किसी क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। NH3 यह एक क्षार होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के फलस्वरूप NH4Cl एक आयनिक ठोस का निर्माण होता है। क्योंकि NH4Cl का जब हम आयनाइजेशन करते हैं तो यह NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है, जो एक लवण है जिसे हम नवसादर के नाम से जानते हैं। जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं। यह NaOH है, जो कि एक प्रबल क्षार होता है। इसको हम जलीय अवस्था में लेंगे, एक्वस हमने लिखा है। इसकी अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ कराते हैं, एक्वस इसके साथ कराते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है H2O प्राप्त होता है और 13.7 के कैल्स ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको लवण व जल प्राप्त होता है। लवणों को जल में घोलने पर वह दो विपरीत प्रकार के आवेश युक्त खंडों में टूट जाता है, जिन्हें हम मूलक कहते हैं। वह खंड जिसके ऊपर धनावेश होता है उसे क्षारकीय मूलक, तथा वह खंड जिसके ऊपर ऋणावेश होता है उसे हम अम्लीय मूलक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस तरह से एक लवण जो होता है दो प्रकार के मूलकों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अगर हम नवसादर को ले लेते हैं NH4Cl, इस NH4Cl का अगर हम आयनाइजेशन कर देते हैं तो आयनाइजेशन पर यह देता है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देता है। यहाँ पर यह NH4 पॉजिटिव जो है यह हमारा क्षारकीय मूलक है, यह क्षारकीय मूलक है, और Cl नेगेटिव जो है हमारा अम्लीय मूलक है। Cl नेगेटिव जो है अम्लीय मूलक है। तो इस तरह से एक लवण जो होता है दो मूलकों का प्रतिनिधित्व करता है। एक खंड जिसके ऊपर धनावेश होता है उसे हम क्षारकीय मूलक कहते हैं, और वह खंड जिसके ऊपर ऋणावेश होता है उसे हम अम्लीय मूलक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से लवण जो होता है दो मूलकों से मिलकर बना होता है। एक खंड जो होता है जिसके ऊपर धनावेश होता है वह क्षारकीय मूलक होता है, और वह खंड जिसके ऊपर ऋणावेश होता है वह अम्लीय मूलक होता है। आइए हम सभी लोग लवणों का वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर हम लवणों को 6 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, साधारण लवण। वह लवण जिनका आयनन करने पर H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन नहीं प्राप्त होता है, ऐसे लवण को हम साधारण लवण के नाम से जानते हैं। वह लवण जिनका आयनन करने पर H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन नहीं प्राप्त होता है, इस प्रकार के लवण को हम साधारण लवण के नाम से जानते हैं। तो साधारण लवण का उदाहरण अगर हम देना चाहें तो हम दे सकते हैं। जैसे NaCl है, NaCl का अगर हम आयनाइजेशन करते हैं तो यह Na पॉजिटिव देता है और Cl नेगेटिव देता है। इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन खंड नहीं प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यह साधारण लवण है। इसी तरह से KNO3 का अगर हम आयनाइजेशन कर देते हैं तो आयनाइजेशन पर यह K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव देता है। चूँकि इसमें भी H पॉजिटिव व OH नेगेटिव आयन नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए यह भी एक साधारण लवण है। इसी तरह से NH4Cl का अगर हम आयनाइजेशन कर देते हैं तो आयनाइजेशन करने पर
NH4 पॉजिटिव प्राप्त होता है प्लस Cl नेगेटिव प्राप्त होता है, इसलिए यह लवण भी क्या है, साधारण लवण है। तो साधारण लवण की हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि वे लवण जिनका आयनन करने पर H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव मूलक नहीं प्राप्त होते हैं, ऐसे लवण को हम साधारण लवण की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 3 उदाहरण दिया है, NaCl, KNO3 और NH4Cl। आइए दूसरा लवण हम सभी लोग देखते हैं। तो दूसरा लवण जो है हमारा क्या है, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण क्या होता है, वे लवण जिनका आयनन करने पर H पॉजिटिव आयन प्राप्त होता है अम्लीय लवण कहलाते हैं। वे लवण जिनका आयनन करने पर H पॉजिटिव आयन प्राप्त होता है अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे NaHSO4, NaHSO4, NaHSO4 को क्या कहते हैं, सोडियम बाईसल्फेट। सोडियम बाईसल्फेट का अगर आप आयनाइजेशन कर देते हो तो यह देता है Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। इस तरह से यह जो है आपका क्या है, एक अम्लीय लवण है। इसी तरह से NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट का आयनाइजेशन कर देंगे तो हम देगा Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस CO3 डबल नेगेटिव। तो इस तरह से मैंने डिफाइन किया कि वे लवण जिनका आयनाइजेशन करने पर H पॉजिटिव आयन प्राप्त होता है अर्थात प्रोटॉन प्राप्त होता है, ऐसे लवणों को हम सामान्यतः जो होते हैं अम्लीय लवणों की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद तीसरा वर्गीकरण हमारा लवण का है क्षारकीय लवण, बेसिक साल्ट। क्षारकीय लवण क्या होते हैं, वे लवण जिनका आयनन करने पर OH नेगेटिव आयन प्राप्त होता है क्षारकीय लवण कहलाते हैं। वे लवण जिनका आयनन करने पर OH नेगेटिव आयन प्राप्त होता है क्षारकीय लवण कहलाते हैं। जैसे ZnOHCl, ZnOHCl, इसका अगर हम आयनाइजेशन करते हैं ZnOHCl का, तो आयनाइजेशन पर यह दे देता है Zn डबल पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड का अगर हम आयनाइजेशन कर देते हैं तो Zn डबल पॉजिटिव, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव देता है। इसलिए इस लवण का आयनाइजेशन पर चूंकि OH नेगेटिव आयन प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह क्षारकीय लवण कहलाता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं MgOHCl, MgOHCl का अगर हम आयनाइजेशन कराते हैं तो यह देता है हमको क्या, Mg डबल पॉजिटिव, साथ ही साथ क्या देता है, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव देता है। इस तरह से इस लवण का आयनन करने पर भी हमको OH नेगेटिव आयन प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह क्या है, क्षारकीय लवण है। इसी तरह से PbOHNO3, इसका भी अगर हम आयनाइजेशन करते हैं तो यह देता हमको Pb डबल पॉजिटिव देता है, OH नेगेटिव देता है और साथ ही साथ जो होता है यह हमको क्या देता है, NO3 नेगेटिव देता है, NO3 नेगेटिव देता है। तो इस तरह से इन लवणों में हम देख रहे हैं कि इनका आयनाइजेशन करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है, OH नेगेटिव आयन प्राप्त हो रहा है, अतः ये लवण जो होते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं। उसके बाद हम सभी लोग देखते हैं मिश्रित लवण, मिक्स्ड सॉल्ट। वे लवण जिनका आयनन करने पर एक से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन प्राप्त होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। वे लवण जिनका आयनन करने पर एक से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन प्राप्त होते हैं उन्हें हम मिश्रित लवण के नाम से जानते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, अगर हम बात करते हैं तो सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट का अगर हम आयनाइजेशन कर देते हैं तो सोडियम पोटेशियम सल्फेट का आयनाइजेशन करने पर हमको प्राप्त होता है Na पॉजिटिव प्लस K पॉजिटिव प्लस SO4
डबल नेगेटिव। यहाँ पर दो विपरीत दो प्रकार के हमको क्या हो रहे हैं, धनायन प्राप्त हो रहे हैं। सोडियम धनायन प्राप्त हो रहा है, पोटेशियम धनायन प्राप्त हो रहा है और सल्फेट ऋणायन प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से हम देख सकते हैं पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट। अगर हम इस पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट का आयनाइजेशन करते हैं तो हमको देता है K पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस CO3 डबल नेगेटिव। इसी तरह से कैल्शियम सोडियम फास्फेट, कैल्शियम सोडियम फास्फेट का अगर हम आयनाइजेशन करते हैं तो यह देता है Ca डबल पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस PO4 ट्रिपल नेगेटिव। इस तरह से प्राप्त होने वाले जो लवण होते हैं, इन लवणों को हम मिश्रित लवण के नाम से जानते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि अगर हम इनका आयनन करते हैं तो ये एक से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन प्राप्त होते हैं, इसलिए इन लवणों को हम मिश्रित लवण के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं द्विक साल्ट को हम डबल साल्ट भी कहते हैं। वे लवण जो दो प्रकार के सरल लवणों का जलीय मिश्रण होते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। वे लवण जो दो प्रकार के सरल लवणों का जलीय मिश्रण होते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे हम फिटकरी को देख लेते हैं। फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस इंटू 24H2। इसमें आप देख सकते हो दो प्रकार के साल्ट हैं, दो प्रकार के लवण, एक पोटेशियम सल्फेट है, दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का यह जलीय विलयन जो होता है यह द्विक साल्ट कहलाता है। इसको हम डबल साल्ट कहते हैं। यह फिटकरी आपका है। इसी तरह से अगर हम मोहर लवण को देख लेते हैं, FeSO4, यह मोहर लवण है। FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2 तो यहाँ पर मोहर लवण में देख सकते हैं आप फेरस सल्फेट है, यह अमोनियम सल्फेट है। इसका यह जलीय विलयन है। इसको हम क्या नाम देते हैं, मोहर लवण के नाम से जानते हैं, मोहर लवण। और ये आपका जो है इसको हम सामान्यतः जो होते हैं पोटास एलम या पोटास फिटकरी कहते हैं। यह जो आपका है इसे हम क्या कहते हैं, पोटास फिटकरी के नाम से जानते हैं। यह फिटकरी नहीं है, यह फिटकरी का एक प्रकार है जिसको हम पोटास फिटकरी कहते हैं या पोटास एलम के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हमारा अंतिम लवण है संकर लवण, जिसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट के नाम से जानते हैं। वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा बनते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। अब उपसह संयोजी कुछ साल्ट है, जैसे K4FeCN6 यह K4FeCN6 जो है इसको हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसी तरह से K3FeCN6 यह पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। तो यह दोनों जो है उपसहसंयोजक बंध द्वारा एक जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं, एक जटिल लवण कहलाते हैं जो उपसहसंयोजी बंधों द्वारा बंधे होते हैं। अभी मैंने इनकी डिफिनीशन दी कि वे लवण जिनके धनायन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ, ये देखो ये धात्विक धनायन है, K3 यह जो है धात्विक धनायन है। धात्विक धनायन के साथ जो होते हैं उपसहसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। जैसे K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K3FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इनका जब हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं तो यह देता है क्या, 4K पॉजिटिव प्लस Fe डबल पॉजिटिव प्लस
6Cn नेगेटिव। इसी तरह से इनका अगर हम आयनाइजेशन कर देते हैं तो 3K पॉजिटिव प्लस Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 6Cn नेगेटिव। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज जो लवण के विषय में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।